तो मेरे जीवन में कितनी पुण्य प्राप्त हुई है, हमारे द्वारा किया गया फल कितना पुण्य में परिवर्तन हुआ है मेरे भक्तों, और कितना पाप में परिवर्तन हुआ है। क्या प्रभु जितना दिया है उतने के अधिकारी हम हैं? विचार करके बताइए आप। नहीं, क्योंकि सुबह से शाम तक केवल और केवल हम लोग पाप कर्म करते हैं मेरे भक्तों। इस शरीर के माध्यम से जितना भी कार्य होता है सब पाप में परिवर्तन हो जाता है। शास्त्र कहता है वही प्राणी पुण्य करता है जो शास्त्रीय पद्धति के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करता है। और अगर हम इसका लेखा जोखा करेंगे कि हम सुबह से शाम तक शास्त्रीय पद्धति के अनुसार कितनी देर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो रिजल्ट में क्या आएगा आप लोग विचार कर लीजिए। हाँ, तो प्रभु ने हमें इतना दिया है, तो अगर ऐसा अवसर हम लोगों के जीवन में प्राप्त हुआ तो हम लोग 10 मिनट समय निकाल करके, 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा समय निकाल करके आकर के प्रभु का अभिनंदन नहीं कर सकते क्या? प्रभु का वंदन नहीं कर सकते क्या? मेरे भक्तों, ग्लानि होती है ऐसी स्थिति को देख करके। आज प्रभु ने हमें क्या करने के लिए यहाँ इस धरती में भेजा, और हम लोग कर क्या रहे हैं? क्या करने के लिए भेजा है? कभी विचार करके देखिए कि इस धरती पे हम आए ही क्यों हैं? ये मानव देह जो 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है, जो शास्त्रों ने इसे सर्वश्रेष्ठ बताया है, आखिर इस मानव देह को प्रभु ने क्यों दिया? प्रभु का मकसद क्या था मेरे भक्तों? कभी हम लोग विचार करते हैं? आज ऐसा अवसर पाने पर भी हम लोग उस अवसर को अपने हाथ से गंवा देते हैं। मेरे भक्तों, शास्त्र कहता है कि अगर हम लोगों को अपना धर्म और अपना कर्म, केवल 2 वस्तु का ज्ञान हो जाए कि मेरा धर्म क्या है और मेरा कर्म क्या है, तो जीवन का कल्याण हो जाए। केवल और केवल 2 वस्तु का ज्ञान हो जाए कि मेरा धर्म क्या है, मेरा कर्म क्या है, क्या करने के लिए इस धरती पे आए हैं, मुझे करना क्या चाहिए, और मेरा धर्म क्या है। कल माताओं के धर्म के बारे में चर्चा की गई थी कि माताओं का क्या धर्म है, लेकिन पुरुषों का क्या धर्म है। इसी धरती पे ऐसे ऐसे लोग हुए जो कि अपने सनातन के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दिए हैं मेरे भक्तों, अपने शरीर का बलिदान कर दिए हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं? अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए, अपने सनातन के लिए, अपने धर्म के लिए आज तक हम लोग किए ही क्या हैं? विचार करके देखिए मेरे भक्तों। कैसे जीवन में खुशहाली आए, कैसे हमारे जीवन में हरियाली आए, कैसे हमारे जीवन में सुख चैन शांति अमन प्रवेश करेगा, कैसे हम इस देश के, इस राष्ट्र के, इस सनातन के कैसे महापुरुष बनेंगे हम मेरे भक्तों। विचार करके देखिए, आप महापुरुष हो, पुरुष नहीं महापुरुष हैं आप लोग मेरे भक्तों, लेकिन आज आप लोग अपना अस्तित्व खो दिए हैं। आज हम लोग अपनी शक्ति को भूल गए हैं, अपनी ऊर्जा को भूल गए हैं, अपनी एनर्जी को भूल गए हैं मेरे भक्तों, इसीलिए दर बदर ठोकर खा रहे हैं। हर व्यक्ति पीड़ित है, परेशान है, झेल रहा है, किसी तरीके से अपने जीवन को काट रहा है मेरे भक्तों। ये मानव तन काटने के लिए नहीं प्राप्त हुआ है। बताया गया कि मानव तन में वो पावर है, वो शक्ति है, वो ऊर्जा है कि मानव अगर चाहे तो प्रभु को अपने अधीन कर सकता है, अपने बस में कर सकता है मेरे भक्तों। लेकिन आज हम लोग किस तरीके से झेल रहे हैं? हमारा धर्म क्या है?
रामचरितमानस में बाबा जी बड़ा सुंदर भाव प्रकट करते हैं, कहते हैं भक्तों, इस धरती पे रहने वाले संपूर्ण मानव जाति का एक ही धर्म है, वो चाहे जिस मजहब के, मजहब अलग अलग है लेकिन मनुष्य सब एक ही। अगर मनुष्य एक है तो समस्त मनुष्यों का एक धर्म है। वो कौन सा धर्म है? कि धर्म न दूसरी सत्य समान, धर्म न दूसरी धर्म न दूसरी सत्य समान। धर्म है सत्य को जान लेना। सत्य क्या है? सबके जीवन में सत्य और असत्य है। सबके जीवन में सत्य और असत्य दोनों है। अब कितने लोग सत्य की जय करते हैं, कितने लोग असत्य की जय करते हैं। असत्य क्या है मालूम है? असत्य है मिथ्या, झूठ। जिसमें परिवर्तन होता है वो असत्य है, वो परिवर्तनशील है। ये जगत संसार ये असत्य है, आज है कल नहीं रहेगा। दिन प्रतिदिन इसमें परिवर्तन होता है। ये शरीर असत्य है। ये बॉडी जो हम लोगों को प्राप्त हुई है ये असत्य है, आज है कल नहीं रहेगी। सत्य है क्या है? ये परिवर्तनशील है। जब इस धरती पे आते हैं हम लोग तो किस रूप में होते हैं, धीरे धीरे कैसे होते हैं और दिन प्रतिदिन कैसे होते चले जाते हैं, इस पे कोई नियंत्रित नहीं कर सकता है। परिवर्तनशील है, प्रतिदिन परिवर्तन होता है इसमें। तो जो परिवर्तनशील है वो सत्य हो सकता है क्या? है? वो तो मिथ्या है। ये असत्य है, शरीर असत्य है। लेकिन इसमें जो जीव है ना वो उस आत्मा में भी परिवर्तन होता है क्या? है?
उस जीव में भी परिवर्तन होता है। जीव क्या है? अजर है, अमर है, अखंड है, अडोल है, अचेत है, अभेद है, अजन्मा है। मेरे भक्तों, जीव जन्म नहीं लेता है, जन्म तो सभी लेती। जीव है क्या कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव क्या है? असत्य है क्या? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश है मेरे भक्तों ये जीव। हाँ? ईश्वर ही सत्य है, ईश्वर ही सत्य है। ये संसार मिथ्या है लेकिन परमात्मा सत्य है। हमारे प्रभु में कभी परिवर्तन नहीं होता है। वो भूत वर्तमान भविष्य तीनों काल में कायम रहता है। जब ये महाप्रलय हो जाती है तब भी वो सत्ता विराजमान रहता है, विद्यमान रहता है मेरे भक्तों। और उसी सत्ता का एक छोटा सा बूंद जिसे जीव कहा गया है हम लोगों की बॉडी में है मेरे भक्तों। उसी सत्ता का एक छोटा सा बूंद, वो भी सत्य है। सोना तो सोना, चाहे ईंट से मात्र रत्ती भर निकाल करके रख दीजिए लेकिन वो सोना ही कहलाएगा। उसी तरीके से उस सत्य से, उस परमात्मा से एक बूंद इस शरीर में मेरे भक्तों परमात्मा ला करके सेट कर दिया। उसी को जीव कहा गया है, उसी को आत्मा कहा गया है। और वही एक बूंद मेरे भक्तों पूरी सृष्टि में किस तरीके से कार्य कर रहा है, विचार करके देखिए। आपके बॉडी में आते ही वही जीव किस तरीके से आप अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। कितने चालाक हो गए, कितने बुद्धिमान हो गए हैं, सोचिए। मेरे भक्तों, बाबा जी मानो कहते हैं भैया वो ईश्वर का अंश है, उसका अंश है जो कि आनंद का समुद्र है, सुख की राशि है, सुख का धाम है। उसी का अंश आपके भीतर है। थोड़ा सा चेतन अमल, थोड़ा सा चेत लो और चेत करके उस पर अमल कर लो तो सहज में ही सुख की राशि आपके भीतर है। आपको प्राप्त हो जाएगा मेरे भक्तों, आपको प्राप्त हो जाएगा, मानो तन पाने का लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा। सुख की राशि आपके भीतर है, चेतन अमल तो सहज सुख राशि, सहज में ही सुख की राशि प्राप्त कर लेंगे मेरे भक्तों, सुख का भंडार प्राप्त कर लेंगे। लेकिन आज हम लोग केवल और केवल सुख की खोज में लगे। आज संसार का समस्त मानव जन समुदाय सुख की खोज में लगा है, लेकिन सुख जो है वो स्थान खोजता फिर रहा है मेरे भक्तों, स्थान खोजता फिर रहा है कि मैं जाऊं तो जाऊं कहां। सुख को स्थान नहीं मिल रहा है और संसार का हर प्राणी सुख खोज रहा है मेरे भक्तों। सत्य को जानना ही मानव का परम धर्म है। हमारे भैया लोग जो पीछे बैठे हैं उनसे निवेदन है थोड़ा आगे आ जाए बाबू, आप लोग भी आगे आ जाइए। आप लोग ही हमारे ही विभाग के हो, काहे इतना दूर बैठे हैं आप लोग? अच्छा बताइए, किसी को कुछ देना हो, किसी को कुछ देना हो तो दूर से देंगे या नजदीक जाकर के देंगे? हैं? दूर से देंगे?